हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। और हम भगवत गीता, भगवान का गीत यथारूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हमें प्रगति मिले, इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै चक्षुन्मीलितं श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूप स्वयं कदा रूप तथा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। वैष्णवांश। श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्त हरे वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हम हमारे गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिनेति स्वामिनिति नामिने नामिने। नमाचार्य नमो पदया आचार्य निताय पदाय कृपा निताय पदायिने कृपा प्रदायिने गौर कथा गौर धाम कथा दया धाम दया नगरागम नगाराम तारिणे तारिणे। नमो विष्णुपदाय पदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनेति स्वामिनिति नामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारिणे तारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, जो भगवान ने हमें अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है और इस जीवन के उद्देश्य को कैसे सफल करना है, इसके लिए हमें जो बताया था वही हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने कहाँ बताया था ये? युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भगवान ने युद्ध क्षेत्र ही क्यों चुना? भगवान अर्जुन को एक शांत जगह भी ले जा सकते थे और शांति से बता भी सकते थे। अगर वहां पे भगवान ने शांति से अर्जुन को वो बताया होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये ये गीता का ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जिनकी लाइफ में शांति है। वैसी शांत होगा तो हम भी समझ लेंगे, है ना? इसलिए भगवान ने क्या किया? जो हमारे जीवन में है, उस समय भगवान को पता था 5 साढ़े 5 हजार साल पहले कि हमारा जीवन कैसे रहने वाला है।
हमारे जीवन में रोज ही युद्ध होते हैं, है ना कोई युद्ध चलता ही रहता है ना, कोई ना कोई। और उस युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अगर आप भगवान का गीत समझ लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी नैया पार है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे, हम भगवान ने अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन में एक बहुत अच्छा गुण था। वो गुण था अनुसूवे। अनुसूवे मतलब उसको ईर्ष्या नहीं थी किसी से। हमें ईर्ष्या है या नहीं है? जो है जेलसी, भर भर के जेलसी है, कैसी नहीं है। एक दिन, घर में ही छोड़ो, प्रभु जी माता जी दोनों ही आपस में एक ही दिन अगर वो बता दिया ना प्रभु जी ने कि देखो आज मैं ऐसा किया और फिर इससे मैंने खाना बनाया तो आज इतना अच्छा बन गया, और दूसरे ने तारीफ कर दी, माता जी बोलते 364 दिन मैं बनाती हूँ, कोई कुछ नहीं बोला, एक दिन इनने बनाया तो सब तारीफ करने भिड़ गए। जेलसी शुरू। एक दिन प्रभु जी ने माता जी का बहुत अच्छा ड्रेस लाया, है ना, बहुत अच्छी साड़ी लाई। माता जी ने साड़ी पहन के गए, पूरे फ्रेंड लोगों को दिखा के लाए। सब फ्रेंड लोगों ने उस साड़ी के बात में बात ही नहीं की। घर पे आके माता जी बोलेंगे हमने साड़ी, ये क्या फायदा का है, कितना कितना है कितना है, और मतलब कोई लेके कोई फायदा हुआ क्या? है ना, कोई पूछा ही नहीं इसमें, है ना। बाद में घर में आ जाते करते, और उतने में दो सहेलियां वापस आ जाती है। अरे यार वो तुम नीचे आए थे ना, मैं पूछने ही भूल गई कि तुम ये साड़ी कहाँ से खरीदा करके। बोले पहले पूछा होता तो ये अभी दो चार बर्तन टूटे वो टूटते नहीं थे ना। अभी घर पे आके ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। हमारा मन है चंचल है, भागेगा ही भागेगा, और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसको बचाना है अगर, तो हमें क्या करना होगा? हमें गुरु के और प्रभु के शरण में जाना होगा। और वो बोलते शरण मतलब आपको मंदिर में जाके सिर्फ मंजीरा बजा के पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बाल गोपालों के इसमें, बोलते हैं कि मंदिर में क्यों जाना है, भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर में क्यों जाने की जरूरत है? क्यों जाने की जरूरत है? Oh, like everyone gathers and then the द वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, द मिसाल। तो क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने? मंदिर। हमको सब लोग बोलते हैं कि आपको, आप बोलते हैं भगवान सब जगह, हाँ। आप नरसिम्हा आरती गाते हैं ना, यतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, नहीं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यत यत यामी ततो नरसिम्हा, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंहामदिम शरणम प्रपदे। हर जगह है नरसिम्हा आपके, हर जगह भगवान है, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत क्या है? तो फिर बोलते हैं आप गाड़ी चलाते हो, हाँ। कोई बोलेगा ना। अच्छा गाड़ी में बैठते हो, हाँ। कभी ना कभी तो बैठते हैं गाड़ी में, कोई ना कोई गाड़ी में, बस में, इसमें, ठीक है। आप जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गया टायर का, हाँ। कहाँ जाते हैं? बोले वो टायर वाले के पास, हवा भरने वाले के पास। बोले क्यों जाते? हवा तो सब जगह थी ना, भर लो वहीं पे। बोले नहीं, उसके लिए टूल चाहिए होता है, उसके लिए प्रेशर चाहिए होता है, उसके लिए मशीन चाहिए होती है। बोले बस आंसर मिल गया, वहीं पे होता है सब टूल्स, सब वो वातावरण, निर्मित पॉजिटिव वाइब्स, सब अच्छे गुण वाले वहां पे आते हैं भगवान के पास। अच्छा एटलीस्ट अच्छे गुण वाले नहीं भी होगे तो एटलीस्ट वहां पे थोड़ी देर के लिए तो उनका मन अच्छे गुणों की तरफ ध्यान रहता है। तो फिर आपके जो मन के वाइब्रेशन है उनको भटकाता नहीं है। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो हमारे वो पॉजिटिव वाइब्स, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम अच्छे से कर सकते हो तो मंदिर में, नहीं तो भगवान तो हर जगह है। अगर आप ध्यानस्थ हो सकते हो तो आप मंदिर, आप चौराहा के बीच में भी आप भजन कीर्तन आराम से मन लगा के कर सकते हो। लेकिन हम उतने संयमी नहीं बचे ना। और वातावरण वैसे हमारे आसपास का कोलाहल कोलाहल चालू है, इसलिए भगवान ने वो जो भगवत गीता बताई वैसे ही जगह बताई है जहां पे उतना ही कोलाहल था, है ना। बहुत सारी चीजें वहां पे बताई। तो हमने पिछले बार श्लोका नंबर 18 देखा था, जिसमें बताया था कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें क्या बताया था? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब जिसे जो भी कार्य करना है वो कार्य क्या करते हैं? वो भगवान को समर्पित करके करते हैं, मतलब वो कार्यों से अपेक्षा नहीं रखते हैं। मैं ये परीक्षा दूंगी,
अगर मुझे नौकरी मिली तो, मिलेगी तो, नहीं तो मैं परीक्षा नहीं दूंगी। मत दो। परीक्षा देना है, लेकिन पहले ही मन में हमारा डर लगा रहता है कि मैं पास होंगे या नहीं होंगे। भगवान ने क्या कहा है, मत सोचो, सिर्फ आपके प्रयत्न कितने हैं आप उसको लगाओ और बस छोड़ दो, आपको अपने फल मिल जाएंगे। लेकिन उसको गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है। कैसे बोलते हैं, कर्म करो फल की आशा मत करो। वैसा मीनिंग नहीं है, मतलब फ्री में कर्म करते जाओ, ऐसा नहीं है। आप कर्म करो लेकिन आप कुछ मांगो नहीं, क्योंकि आप मांग नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मांगने की क्षमता ही नहीं है। आपकी बुद्धि ही उतनी ज्यादा नहीं है कि आप उससे ज्यादा कुछ मांग सकोगे, है ना। कुछ भी गलत मांग लोगे और फंस जाओगे। एग्जाम्पल बताया था ना, एक होता है बहुत पूजा करता है, बोलता है भगवान मुझे है ना ऐसा बहुत पैसा ही पैसा हो मेरे पास में, ऐसा ऐसी जगह बना दो और मैं पैसा ही कर गिनता रहूं। तो बना दिया कैशियर। ले अब, है ना, पूरा पैसा ही है लेकिन वो कुछ ले सकता है नहीं, लगा मांगना ही नहीं आता है ना हमें, हमें मांगना ही नहीं आता है ना। तो फिर गाना गाते हैं, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। पूरा समंदर आपके पास भगवान ने दे दिया, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते हम उसमें से, है ना। उसके लिए भी हमें भगवान पे आश्रित रहना पड़ता है। हम पूछते हैं, कितने लोगों ने सोलर एनर्जी का यूज किया है? कितने लोगों ने किया है यहाँ पे सोलर एनर्जी का? प्रभु जी ने बोल रहे हैं हमने किया है पूरा। सयूरी माता जी सोलर एनर्जी यूज किया है? नहीं किया है। कांचन माता जी नहीं किया है। मंजिरी माता जी नहीं यूज किया है। प्रभु जी नहीं किया है। तो देखो हम, है ना, यही चीज होता है, भगवान का दिया हुआ हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। बताइए, आप भोजन करते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी यूज होती है, लगती है, करेक्ट। हम यहाँ पे जीवित है तो हम कहाँ से हो रहे हैं? सन आता है बाहर तो फिर प्रकाश आता है, फिर वायु की निर्मित होती है, फिर पानी आता है, फिर धन धान्य आता है, और सब कुछ सन पे ही डिपेंड है। तो फिर सोलर एनर्जी के जीवा हम जी कैसे सकते हैं? लेकिन हम, क्या होता है ना, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि हमारा मन उधर घुस जाता है ना। ओ पहले तो सोलर पैनल सामने आएगा एकदम, है ना। तो फिर बोलते सोलर पैनल तो हमने यूज नहीं किया। वो उद्देश्य नहीं होता है, ये होती माया। और वही माया हमें भटकाते रहती है और हम भटकते रहते हैं। हम रेडी रहते हैं भटकने के लिए। ऐसा मतलब वैसे जब बच्चा होता है ना कि वो उस पे बैठना है, वो झूले पे, वो एकदम रेडी रहता है, गिरेगा गिरेगा उसको मालूम नहीं है। हम भी वैसे ही रेडी रहते हैं माया के साथ जुड़ने के लिए। और भगवान बोलते हैं माया के साथ जुड़ोगे तो जुड़ो, ऐश करो, जीते रहो, और ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह जी के चले जाओ। फिर हमें याद आते हैं हमारे हीरो नाना पाटेकर। भगवान ने बनाया था एक मनुष्य समझ के, सोचा था कि नीचे जाके कुछ काम करेंगे, यहाँ पे तो कीड़े मकोड़ की तरह तुम जिंदगी जी रहे हो। एक बाजू का देश एक सुई नहीं बना सकता धागा डालने वाली, और वो हमें उड़ाने की बातें करता है। वो उड़ा सकता है क्योंकि सब तुम मुर्दे हो, ऐसे बोलता है ना वो, है ना, नाना पाटेकर बोलते हैं ऐसे। भगवान भी वही बताते हैं, लेकिन वो उतने जोर से नहीं बताते, उतने जोर से नहीं बताते कि हम डर जाएंगे, लेकिन बताते तो वही है, हम मूढ़ा है, हम मूर्ख है। हमें मूर्ख बोला था, हम बोलते हैं नहीं जाएंगे इस क्लास में, हमें मूर्ख बोला है। लेकिन जो बोला आपको आईना दिखाया तो डर क्या है, डर किस बात का है? मूर्ख नहीं हम लोग, हम है मूर्ख। लेकिन वो वाले मूर्ख नहीं है जो मूर्ख दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। जो यहाँ बैठे वो दूसरे वैसे मूर्ख नहीं है दूसरों को, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा, है ना। तो इसलिए वो क्या बोला, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कार्य ही सब कुछ भगवान को समर्पित करके है, तो उसको नियत कार्य मतलब सोच के करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो सब भगवान पे आश्रित होके करते हैं ना। यहाँ पे आज हम यहाँ कर रहे थे तो एक प्रसंग आया था आज सवेरे के क्लास में, मतलब बच्चों के क्लास में, कि एक बहुत ही ज्यादा डीमन डेमन मतलब राक्षस वृत्ति वाला आदमी, वो है ना क्या करता था, वो पशु पक्षियों को है ना आधा मारता था, और आधा ही मार के ऐसे तड़पते हुए उसे देखने में मजा आता था। मतलब वो हिरन को आधा मार देगा और आधा तड़पते हुए देखता रहेगा, और उसे तड़पते हुए देख के फिर वो नाचता था, है ना। वो, हाँ, हाँ, मीरगनी। सो उनका नाम तो, वो नारद जी उनके बारे में बता रहे थे। और उन वो हर पक्षियों को उन्होंने वहां जाके देखा तो पहले एक हिरन आधे तड़पते हुए मर रहा है, एक बकरी आधा तड़पते हुए, आधा हुआ है, ऐसा कर रहा है। उन्होंने बुलाया,
कौन है यहाँ पे ऐसा कर रहा है? तो वो सामने आया, बोले तुम एक काम करो, इसको पूरा मार दो। तो आश्चर्यचकित होगा कि उन्हें लगा कि ये तो साधु वृत्ति वाले हैं, ये बताएंगे कि मारो मत, ये बोलते पूरा मार दो। बोले पूरा मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरे बताया है, मुझे ऐसी तड़पा के ही जीने में मजा आता है, उनको तड़पा के मारने में। और जब वो तड़प तड़प के मरेंगे, मरने के बाद फेंक देता है, फिर उनको कुछ भी नहीं करता वो, मतलब उसका दिमाग ही ऐसे काम करने में लगा हुआ था। तो वो वैसे काम कर रहा है। उन्हें नारद जी बताते हैं कि तुम एक काम करो, मुझे भी मार दो। बोले नहीं, मुझे मनुष्य को मारने की कोई मजा नहीं आता है ना, आधा मारूंगा बोलता है मैं। नारद जी बोलते नहीं, मुझे पूरा मारना है, आपने पूरा मार दो। नहीं, पूरा नहीं मारूंगा। अच्छा एक काम करो, वो झाड़ के 4 पत्ते हैं ना, वो तोड़ के लाओ। झाड़ के 4 पत्ते हो जाता है, खटा खट खटा खट खट तोड़ के लाता है। ला दिए, आप जाके उसको लगा दो, झाड़ को लगा दो वापस। अब इनकी हालत खराब। वो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, झाड़ पे चढ़ते हैं, इधर पत्ता इधर पत्ता उधर पत्ता, क्या वो लगा सकते हैं? वो बोलते मूर्ख आदमी है तू, अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है, ये छोटा सा पत्ता तो नहीं लगा पा रहा है तू। उसको सेल्फ रियलाइजेशन इमीडिएटली हो जाता है, और बोलते हो नारद जी के पाँव में गिर जाता है कि उन्हें ये समझ में आता है कि तोड़ने वाले से बनाने वाला कभी भी बड़ा होता है। और वो कौन बना सकता है? सिर्फ भगवान बना सकते हैं, भगवान कृष्ण। मतलब वो पत्ती लगाना, हम झाड़ तोड़ सकते हैं। माता जी आप इधर बैठ जाइए ना, ऐसा है दिखेगा। नहीं तो इधर इधर ले लीजिए चेयर, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आ जाइए माता जी, ऐसा। सो उन्हें वो रियलाइज होता है कि काटना, ये तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन कुछ भी चीज बनाना आसान तो छोड़ो, हमारे लिए संभव ही नहीं। हम एक पत्ती भी नहीं बना सकते, तो आप बड़े बड़े इसकी बात करते हो। और फिर वो इसमें आ जाते हैं। तो वहां पे बताया कि उन्हें नियत कर्म करने की कोई आशा नहीं, उनका कोई कारण नहीं रहता है, और वह अन्य जीवों पे निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमें भी वही होता है। तो हम अगला श्लोक करते हैं, श्लोका नंबर 19। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर। असक्तो आचरन् कर्म असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात्, अतः, असक्त, आसक्ति रहित, सततम, निरंतर, कार्यम, कर्तव्य के रूप में, कर्म, कार्य, समाचार करो, असक्त, अनासक्त ही, निश्चय ही, आचरण करते हुए, कर्म, कार्य, परम, परब्रह्म को अपनोति, प्राप्त करता है, पुरुष, पुरुष या मनुष्य। इसका अर्थ है, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म मतलब परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। तात्पर्य है, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कार्य किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती।
वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे मनुष्य के लिए। शुरुआत करते पहले पहली लाइन में क्या बोला है? भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। आप देखिए, निर्विशेषवादी मतलब कौन? निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान है मानते तो है, लेकिन वो आकार रूप में है ऐसा नहीं मानते, साकार रूप में नहीं मानते, भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर सकते वो नहीं मानते। वो सिर्फ बोलते एक शक्ति है, भगवान एक शक्ति है, लेकिन उसके आगे वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान को ही परम पुरुष मानते हैं। भगवत गीता में क्या क्या है? ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंदे सर्व कारण कारणम। मतलब ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह मतलब वो विग्रह। अभी बहुत लोग मूर्ति को विग्रह मान के पूजा मान, मतलब ऐसा समझते हैं मूर्ति है क्या फर्क पड़ता है। मूर्ति नहीं है, ये विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में फर्क होता है। विग्रह मतलब साक्षात भगवान वहां पे होते हैं, तो उनको वैसा ही तरह से हमें उनका पूजा, भोजन, प्रसादम जो भी करना है उन्हें भगवान समझ के करना है, मूर्ति समझ के नहीं। जब मूर्ति का भाव मन में आता है, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे भगवान क्या है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंदे सर्व कारण कारण, मतलब पहले और अंत। आपका ना तो अंत है ना तो आपकी शुरुआत है। आप गोविंद है। गोविंद मतलब जो गायों की रक्षा करके हमें जो फल प्रदान करते हैं, फूल दूध दही सब प्रदान करते हैं। और अनादि आदि गोविंद है, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण आप ही है। हम क्या बोलते हैं? मैं गया था और मैंने अभी नई गाड़ी खरीद के लाया। मैं जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। मैंने अभी एक घर बनाया, अभी एक नई बिल्डिंग बनाई है। मैं वो तो बकरी भी करती है ना, मैं करते, हम वही करते रहते, मैं करते रहते हैं। और वो नहीं है, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे कुछ भी नहीं रहेगा तो कुछ भी रहता है। तुमको बताया था ना ऐसा करने के लिए कितने बार। फिर बोलते हैं वो नहीं है, माता जी अगर बड़े प्यार से चाय लेके आ रही है, आपको चाय देने के लिए आ रहे हो, चाय का प्याला गिर गया, बताया था ना संभाल के चला करो। क्या अब सही में उन्होंने जानबूझ के गिराया? लेकिन हमारे मन से वो निकल जाता है ना, क्योंकि हमारे मन में जो है ना वो जो मिथ्या अहंकार भरा हुआ है ना, उसके कारण ऐसे ही शब्द बाहर आते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते दूसरों के जो कितना अच्छा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन वही अगर कृष्ण भावना भावित होकर करोगे आप, यहाँ पे वही लिखा है ना, तो भगवान परम है। और जो व्यक्ति समुचित पद प्रदर्शन पाकर कर्म फल से अनासक्त होकर, अनासक्त मतलब जो कार्य कर रहे हो उससे हमें क्या चाहिए? आशा नहीं चाहिए फल की। आप खाना बनाते हैं, माता जी आप खाना बनाते हैं, आप खाना परोसते हैं, इच्छा होती है ना कि बोलना चाहिए खाना अच्छा बनाया है ना। प्रभु जी नहीं बोलते हैं, तो एक तो पहले इच्छा रखी वही गलत, प्रभु जी ने नहीं बोला वो और गलत, सबसे बड़ा गलत। बोलना जरूर चाहिए है ना। लेकिन हमने वो आशा अपेक्षा रखी तो अपेक्षा भंग हुई और फिर दुख हुआ। दुख का कारण वहीं से आता है। जब हम अपेक्षा रखना चालू करते हैं दुख का कारण वहीं से शुरू हो जाता है ना। भगवान बोलते हैं अनासक्त हो जाओ, मतलब उसका फल की आसक्ति मत रखो, मिल जाएगा जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अनासक्त रह के, आसक्ति नहीं चाहिए, विरक्ति चाहिए हमें, विरक्ति, वहां से विरक्त होना चाहिए। मैं जा रहा हूं आज, और आज मुझे धन की प्राप्ति हो जाए बहुत सारी, ये मन में सोच के जा रहा हूं। नहीं हुई तो मन में मुंह लटका के आएंगे। लेकिन हम घर में जा रहे हैं, हाँ मैं जाऊंगा अपना करके आ जाऊंगा, और अचानक तुम्हें किसी ने बोला कि ये लो 10,000 दिरहम ले लो, वो तोहफे में मिल गए, कितने खुश होके आएंगे आप घर में। लेकिन वो अगर जाते थे कि नहीं मुझे 1 लाख की जरूरत है और इन्होंने प्रभु जी ने मुझे 10,000 दिए, तो भी मैं इनकी वैल्यू नहीं करूंगा। क्यों? हमने अपना जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर बना के रखा हुआ है। और वही बताते हैं अनासक्त रहो, फल की आशा मत रहो। और जो ऐसा करता है वो कौन कर सकता है ऐसा? जो कृष्ण भावना भावित होके करेगा। जिसने दिया उसको मैं लौटा रहा हूं, ये भाव जब मन में रहेगा तो फिर आपको कभी भी कर्म करके उसके फल की अपेक्षा नहीं रहेगी। भगवान ने वही बताया। और अर्जुन को क्या बता रहे हैं? और उससे क्या करने से क्या होता है? निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहेगा। कब? अगर उसका मन इस कर्मफल में लटका नहीं रहेगा तो। नहीं तो क्या होता है?
जो मैंने काम इतना मेहनत किया, उतना मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिला, और उसी में हमारा मन लगा रहता है, आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, वहीं पे घुसे रहते हैं, हमारा भूतकाल में ही हम फंसे रहते हैं। भाई को मैंने इतना मेहनत करके आगे बढ़ाया, और भाई ने क्या किया, मेरे को घर से लात मार के निकाल दिया। हम उसी में सोचते रहते हैं। तुम्हारे कर्म पहले के अच्छे होंगे नहीं होंगे, इसलिए आपको निकल गया बाहर, तो ठीक है, बाहर छोड़ दो। लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम माया वर्ड में है ना, फंसे रहेंगे। वो बताए अर्जुन से क्या बोला है, श्री कृष्ण युद्ध में लड़े, अर्जुन कृष्ण के लिए लड़े। अब ये ऐसा क्यों लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। भगवान कृष्ण क्या सबको अपने आप खत्म कर नहीं सकते थे? अधर्मियों को एक ही मिनट में कर सकते थे। वो अर्जुन से क्यों कराते? क्योंकि हमें ये ज्ञान दिलाना है कि आपका जो कर्तव्य है आपको निभाना पड़ेगा। आप कर्तव्य ऐसा नहीं बोलेंगे, भगवान मैंने आपकी बहुत प्रार्थना की, अभी खाना बना के दे दो, है ना। हाँ, भगवान आपको खाना बनाने के लिए सक्षम कर देंगे। जैसे आपके पैर दुख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपके पैर को थोड़ा ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, और बोलेंगे हाँ चलो खड़े हो जाओ, आप खाना बना लो। लेकिन वो भगवान की मन के लिए अगर हम सोच के बना रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे मन में कोई विकार नहीं आएगा। और मन में विकार नहीं आएगा तो खाना खाने वाले को भी मन अच्छा रहेगा, वो भी आपसे प्यार से ही बात करेंगे। नहीं तो हम बोलेंगे है ये रोज का ही नाटक है, अब मेरे को वही खाना बनाना है फिर से, अब वो बनाएंगे फिर ये खाएंगे, फिर आप ही जाएंगे, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, रह जाऊंगी। तो क्या होगा, खाना वाले प्रसादम भी खा के जाएंगे तो वो भी चिड़चिड़ करके जाएंगे, वो वापस में जाके भी वैसा ही करेंगे, वापस से वापस आएंगे तो वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन वही शांति से अगर निकले, हमारा शुरुआत वहां से अच्छा हो गया, भगवान कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य कर रहे हैं कोई भी, तो फिर क्या होगा कि हमें वो कार्य को, कर्म के फल हमें आसक्ति आएगी ही नहीं, अपने आप उससे विरक्ति होगी। तो भगवान के लिए युद्ध लड़ा, ऐसे बोला है अर्जुन ने, क्योंकि भगवान ने जो कहा वो करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि भगवान जो बताएंगे हमें, हमारे सोच समझ के, क्योंकि जिसने लिखा है उसको पता रहेगा कि हमें पता रहेगा। एग्जामिनर को पता रहता है प्रश्न का आंसर क्या है। हम लोग दूसरा आंसर लिखते हैं और बोलते हैं एग्जामिनर को आपने मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं था, वो हमने दूसरी बुक पढ़ी थी। कौन सी बुक पढ़ी थी, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो बुक पढ़ के गए थे हम, तो हमारा आंसर नहीं आएगा वो ना। तो यहाँ पे अगर आप पे किसी को गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो छोड़ दो, निकल जाओ। दूसरा, ऐसा कैसा मुझे इसने गलत बोला है, मैं इससे भिड़ जाता हूं। तो हमने पहले देखना है अपनी शक्ति कितनी है। हम भिड़ने के बाद हमारे दांत बचने वाले हैं कि नहीं बचने वाले हैं, कि हमारे पूरे 32 अंदर चले जाएंगे अभी एक मारेगा तो, है ना। ये सब चीजों का आकलन करने में जब लग जाते हैं हम, मतलब हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा कार्य क्या है, अगर तू कर रहा है, अगर तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं गाली ले ही नहीं रहा हूं, मैं निकल जाऊंगा, तो उसको और प्रॉब्लम होते हैं। भगवान वही बताते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर है और मैं शरीर से लड़ना चाह रहा हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको सोचना क्या है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा ही हूं। और अगर वो मुझे दुख पहुंचाना चाह रहा है, तो मुझे दुख लेना है कि नहीं लेना है, वो मुझे देखना है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें आंसर देना जरूरी होता है ना। तो भगवान ने वो भी बताया कि जब आपको आंसर देने की जरूरत है, तब आंसर भी देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं दिया आपने, तो परेशानी होती है। कैसा है ना, एक 4 लाइन ट्रक के पीछे लिखे रहती थी, वो पढ़ी थी मैंने कहीं थे, तो कुछ उनकी अदाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई। वो थोड़ा उर्दू वाला शब्द है, कुछ उनकी अदाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई, राजे दिल उनसे कह ना सके, चुप रहने की आदत मार गई। प्रभु जी कॉलेज में थे तो इतने सारे, कितने सारे इतने आसपास में, ये माता जी, वो माता जी, वो माता जी, लेकिन वो माता जी को कहना था लेकिन कह नहीं पाए, चुप रहने की आदत मार गई। और बाद में फिर बोलते हैं काश मैंने उसको एक फूल दे दिया होता, है ना, और मैंने बोल दिया होता, तो आज में कहीं और होता, सोचते हैं ना। लेकिन वो एक मजाक के लिए बात हुई, लेकिन आपको जब कहना है तब कहना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें गलत फहमी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमें आपस में अनबन हुई है और हमने उनको नहीं कही वो बात,
तो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही सोच रहे होंगे, हमारे बारे में हमेशा ऐसे ही सोचते, लेकिन वो कह देंगे हम तो वहीं के आपस में निपट जाता है। कभी कभी कहना गलत भी होता है, हर बार मैं ही क्यों पीछे लूं, पीछे हटूं, होता है ना हमारे संबंध में, हमें रिश्ता निभाने के लिए चलो एक बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। लेकिन प्रभु जी एक बार ऐसे भी बताते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए अगर तुम्हें झुकना पड़े तो झुको, रिश्तों को झुका संबंध बनाए रखने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो झुको, लेकिन हर बार अगर तुम्हें झुकना पड़े तो फिर रुको। कब रुकना है, कब झुकना है? भगवत भक्ति में आके भगवान के समर्पित होकर जब कार्य करते हैं तो गुरु हमें कहाँ कब करना है वो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। ये व्यक्तिगत आसक्ति है, मतलब उसको माफ करना या उससे झगड़ा ना करना, ये तुम्हारी व्यक्तिगत आसक्ति है। दोनों इसमें, दोनों भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा बनोगे तो तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा, और तुम उससे झगड़ लोगे तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। तो आपको किस उस परिस्थिति में हो उसके हिसाब से आपको उसका डिसीजन लेना आना चाहिए, और हम नहीं ले सकते, इसलिए हमें गुरु मदद करते हैं। लेकिन किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है, तो आप परमात्मा के लिए कार्य करिए। तो उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है, तो वही कृष्ण भावना भावित होता है। उसके लिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर दिन दैनंदिन इसमें हम कृष्ण भावना भावित कैसे हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं भगवान, मैं जल का स्वाद हूं। आप पानी पीते हैं, तो पानी पीते पीते हमें याद आना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूं, मतलब वो स्वाद ले रहा है तो भगवान का है। दूसरे आगे क्या कहते हैं, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूं। आपको सूर्य और चंद्रमा से रोशनी देते हैं, तो तब हमें ध्यान में आना चाहिए कि वो सूर्य चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। वो बोलते हैं मैं वेदों के मंत्र में ओम शब्द, आपके मन में ओम आया था, ओम आना मतलब भगवान का मन में आना है। तो मैं वेदों के इसमें ओम शब्द मैं हूं। आकाश में ध्वनि मैं हूं, जब आकाश में गड़गड़ाहट होगी तो आपको समझ में आना कि ध्वनि जो आई है पहले वो भगवान मैं हूं, कृष्ण है। मैं मनुष्य की क्षमता हूं, अपने क्षमता पे घमंड मत करो। भगवान बोलते तुम्हारी क्षमता कौन हूं, मैं हूं, मतलब मैंने इतना सारा कर लिया और मैं बहुत शक्तिशाली हूं, घमंड है ये। तो वो बताते हैं उनका मैं हूं। आगे क्या बताते हैं, पृथ्वी की सुगंध मैं हूं। हर सुगंध, जब पानी या बरसात होती है तो धोनी धोनी सुगंध आती है ना, मस्त धूल की सुगंध आती है, वो सुगंध मैं हूं। आप पृथ्वी से फूल लेते हैं, फल लेते हैं, उसकी सुगंध भगवान बोलते हैं मैं हूं। मैं सभी जीवन का जीवन हूं, मैं सभी के जीवों में पाचन की अग्नि हूं। आप खाना खाते हैं, आपका अपचन होता है, फिर एसिडिटी हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि हम प्रसादम ग्रहण नहीं करते। प्रसादम ग्रहण करना मतलब क्या होता है, भगवान को भोग लगा के जब ग्रहण किया जाता है वो प्रसादम होता है। और दूसरा, प्रसादम को सही समय पे सही तरीके से लिया जाता है वो प्रसादम होता है। प्रसादम ले लिया और इतना सारा खा रहे वो प्रसादम नहीं होगा, वो फिर बाद में अपचन होगा, क्योंकि भगवान क्या बोलते पाचन की अग्निमय हूं, लेकिन उनके विपरीत जाएंगे तो आपको अपचन होगा, फिर आपकी पचन शक्ति नहीं चलेगी, है ना। आप ऐसा कुछ खाद्य ले रहे हैं जो भगवान को ने बताया कि वर्जित नहीं है हमारे मनुष्य के लिए, तो अपचन होगा। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं और अपने को पचन नहीं हो रहा है, तो आपको भगवान का नाम लेना है कि भगवान मैंने खाना तो दे दिया है, अभी आप कोई मदद कीजिए मुझे। तो भगवान का नाम आपको बार बार लेते रहने, वो होता है 24 आवर नाम लेना। पौधों के मूल का सुगंध मैं हूं, अग्नि में गर्मी मैं हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता मैं हूं, आई एम द फादर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। ओके, सभी वेदों का सार मैं हूं। भगवान क्या बोलते, मैं शुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों की इच्छा हूं। लेकिन कौन से, किसकी, शुद्ध हृदय वाले। क्या अपने हृदय शुद्ध है, नहीं है। हमारे हृदय में बहुत मैल भरा हुआ है, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये वो, न चाहते हुए भी भरा हुआ है, पैसे का, मोह माया, मद मत्सर, कुछ ना कुछ है। तो उसे शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण कंटिन्यूस करना है। मैं बलवानों का बल हूं, अपने आप को बलवान ना समझो, उनका बल भी भगवान है। मैं ज्ञानी लोगों का लक्ष्य हूं, ज्ञानी लोगों का,
अज्ञानी लोगों का नहीं हूं। अज्ञानी लोगों को क्या करना है करो, तुम जैसा करना है करो, क्योंकि 84 लाख योनि तुम्हारे लिए तो बनाई है। यहाँ से सुअर की योनि में कोई तो जाना चाहिए ना, है ना, डुक्कर की योनि में कोई तो जाना चाहिए, कुत्ते की योनि में कोई तो जाना चाहिए। जो इस तरह से भाव रखते हैं उनको उस तरह की योनि मिलती है। हम क्यों वैसे भाव रखें? हमारे भाव को हम अच्छा करें ताकि हमें अच्छे। मैं सभी प्राणियों में अमरता हूं, मैं समस्त पापों का नाश करने वाला हूं, मैं सभी जीवों का अंतिम आश्रय हूं। अंतिम आश्रय, उसके पहले जो छोटे छोटे आश्रय मिलते हैं वो सिर्फ थोड़े थोड़े क्षणों के लिए आते हैं, लेकिन अंतिम आश्रय मैं हूं। वहां पे लिखा था जब हम किसी की डेड बॉडी लेके गए तो वहां पे जलाने के लिए लेके गए, वहां पे शमशान घाट के बाहर लिखा था आना था तुझे यही था, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी, है ना। और देर नहीं कर दी, आते आते बहुत इतने प्रॉब्लम कर दिए कि तेरा आना यहाँ पे सफल ही नहीं हुआ। वहां पे लिखा होता है। फिर वहां पे जाके आदमी पढ़ता है, अरे यार, मतलब मेरा सब मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है समझ तो लू। फिर वो जाते हैं, प्रभु जी क्या है मेरा उद्देश्य? फिर बोलते आओ भगवत गीता पढ़ो, भगवान समझा रहे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा कि तुम आए और कीड़े मकोड़े तरह जीवन जी लिए और चले गए। क्यों? क्योंकि पशु और हम में 4 समानता है। क्या समानता है? पशु सोता है, हम सोते हैं। पशु खाता है, हम खाते हैं। पशु डर और भय के कारण अटैक करता है, हम भी डर और भय के कारण अटैक करते हैं। पशु मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें एक शक्ति दी गई है। कौन सी शक्ति है? भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान एक ही काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकते? भगवान एक ही काम नहीं कर सकते, भगवान वो अपनी खुद भक्ति नहीं की कर भक्ति सकते। ही नहीं कर सकते। हरि बोल माता जी। अरे और हम उनसे इतने, हमें अपने आप को धन्यवाद बोलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमें मनुष्य बनाया कि हम भगवान की भक्ति कर सकते, परम आनंद को प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान भूखे होते हैं भक्ति के लिए। हमारी भक्ति, हम जब भक्ति में आते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और भक्ति होनी चाहिए सादी। जहां दिखावे की भक्ति होती है भगवान जाने दो, दिखावे की भक्ति में आने जरूर दो इनको। जितनी आपकी सादी भक्ति रहेगी भगवान उतने खुश होते हैं। क्यों? और बाद में बोलते हैं मैं वह काल हूं जो सभी वस्तुओं का नाश करता है। सभी वस्तुओं का मतलब जब प्रलय होता है तो भगवान के इसमें सब समर्पित हो जाता है। मैं तीनों गुणों का सृजन करने वाला हूं। सृजन मतलब पैदा करने वाला। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन वो किसके अधीन है? माया देवी के अधीन है। माया देवी किसके अधीन है? भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान की अपरा शक्ति है। और भगवान ये तीनों गुणों बना के भी तीनों गुणों में उनका कोई लेना देना नहीं है। न तमोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमें उससे भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में जाना की कोशिश करनी चाहिए। मैं सभी शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूं। भगवान सब अपने को अपने आराम से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया नियत यज्ञ, जैसे कि वैदिक अनुष्ठान यज्ञ, ये जो लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? हमें क्या बताया जाता है पहले से? यज्ञ करो, वैदिक अनुष्ठान करो। लेकिन यहाँ ये किस लिए किया जाता है? सिर्फ जो पाप कर्म हमने किए उतने से ही शुद्धि हो सकती है। कौन से? उन पाप कर्मों के शुद्धि के लिए किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए। हम पूरे पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें गलत बताया गया, आज आप उतना ही बताया गया कि आप ये यज्ञ कर लो। हमें बोलते हैं आपको है ना वो यज्ञ वो करना पड़ेगा, आपके कुंडली में वो सर्पदोष आ गया है। लेकिन वो सर्पदोष से हम जो यज्ञ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हम छुटकारा क्या मिलता है कि बस अभी मुझे रात को सपना आते थे ना गंदे, वो नहीं आने चाहिए, मेरे को डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या तुम उससे तुम्हारा उद्देश्य सफल हुआ? तुम्हारा उद्देश्य वो है? नहीं है। तो उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म क्या है? हमारा यज्ञ क्या है? हमारे नियत कर्म, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे यज्ञ होने चाहिए। करो वो भी करो, हम माया जगत में, हम मटेरियल वर्ल्ड में तो करो वो, लेकिन उसके लिए उतना ही करो कि जैसे अभी हमारी प्रकृति, हमारी सेहत अच्छी नहीं रह रही, तो आपको करना है तो आप सिर्फ वो करो कि इससे जो सेहत अच्छी बनेगी ना, तो मेरी सेहत अच्छी होने के बाद मैं भगवान की सेवा करूंगा। वो मन में रख के करोगे तो फायदा है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरी सेहत अच्छी हो जाने दो, फिर मैं जाऊंगा पिक्चर देखने, फिर मैं जाऊंगा और पार्टी मनाने के लिए, ऐसा उद्देश्य से कर रहे हो तो आपका उद्देश्य बेकार है। मतलब आपने जो किया उसका कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपको, अगर आपको कोई फल की आशा रखना है तो फल इतना ही होना चाहिए कि जो भी मुझे मिले मैं भगवान को समर्पित कर पाऊं। वो अगर आशा रख रहे हो तो वो
निष्काम कर्म ही होगा, वो सकाम कर्म नहीं होता है। और उन्होंने क्या बोला, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही बोलता है। स्वरूप सिद्ध, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, मुक्ति, परम मुक्ति कौन बोलता है, निर्विशेषवादी। भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भक्त क्या चाहता है, सिर्फ भक्ति, बस सेवा करने दो। वो ये नहीं बोलता कि मुझे स्वर्ग लोक ले जाओ, मुझे गोलक धाम ले जाओ, कुछ नहीं, भगवान बस मुझे आपकी सेवा में, भक्ति में लगे रहने दो। क्यों, पता है, भक्तों को ये पता होता है कि भगवान की सेवा में लगना है, मतलब कहाँ लगेंगे हम। अगर भगवान की परमोच्च सेवा कहाँ होती है, गोलक धाम में ही होती है ना। तो भगवान मांगते ही नहीं, हम मांगते ही नहीं है कि हमें गोलक धाम जाना है, हमें कहाँ जाना है, सिर्फ भगवान के शरण में जाना है और उनकी भक्ति चाहिए। किसी भी तरह से हम उनकी भक्ति में विलीन रहना चाहते हैं, प्रभु जी की सेवा करके लीन रहना चाहते हैं, माता जी की सेवा करके लीन रहना चाहते हैं, उद्देश्य वही होना चाहिए। और क्या बोला है कि कृष्ण भावना व्रत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है, तो हमें उसी तरह करना है। और यह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर पूर्णतया अनासक्त रहता है, कौन, जो कृष्ण के लिए कार्य करता है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब हर कार्य आपको किसी तरह से कृष्ण को समर्पित करने के लिए करना चालू करना है। इसके लिए क्या हम अपनी नौकरी करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। नौकरी करना है तो हमें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार का जो भी ये करना है, पालन पोषण, वो करने के बाद जो बचता है मैं भगवान के समर्पण, भगवान के इसमें लगा सकूं। मैं घर में इनकी सेवा कर रहा हूँ, मतलब वो भी किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरे को शादी कर ली, पीड़ा हो गया, अभी अब मेरे को उनके लिए जबरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर नहीं किया होता तो मेरे को ना कमाना पड़ता, न कुछ, आज ही मैं जाके मस्त राम 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 कर सकता था। वालिया क्या बोलते थे, हाँ वालिया क्या बोलते थे, वालिया पता है ना, वालिया से वाल्मीकि बने थे, है ना। तो वो क्या बोलते थे, मरा 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 राम 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 पे आ गए हम, है ना, मरा मरा करते 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 करते। तो वही चीज है, अगर आप धीरे धीरे चालू करोगे, हमारा नाम शुद्धिकरण पहले नहीं होता है। हम बोलते कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। जब थक जाते तो अपने आप धीरे हो जाएगा, भगवान अपने आप को लगा देंगे लाइन पे। लेकिन करो तो, शुरू तो करो, 16 माला जप जितना करना है शुरू करो, शुरू करो। सोचो मत कि हमसे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम सोचते ज्यादा है, करते कम है। सोचना नहीं है, करना चालू करना है। अपने आप वो कर्म अपने किस में जाते हैं, भगवान के भक्ति में लगना शुरू करते हैं, है ना। तो हम अगला श्लोक देखते हैं। माता जी आप पढ़ेंगे, फिर आपके बाद हम पढ़ते हैं, आधा आधा पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था। माता जी पढ़ेंगे, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। यस पढ़ू। माता जी पढ़िए, यस। कर्मण्येवि संसिद्ध कर्म ही संसिद्धि, मा स्थिता जनकादयः मां स्थिता जनकादया, लोक संगग्रहमेवामि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन्त कर्तुमसि। संपसंत कर्तुमहर्षि। हरे कृष्णा। हरि माता जी बोल। आप इसका शब्दार्थ पढ़िए। जी प्रभु जी। कर्मणा, कर्म से, एव ही निश्चय ही, संसिद्धम पूर्णता में, आस्थिता स्थित, जनकादयः जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम सामान्य लोग, एव अपि भी संपंशयन विचार करते हुए, कर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरि बोल। तात्पर्य। जय शिला जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। यस माता जी आगे पढ़िए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदा अनुमोदित कार्य करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम जी के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है।
भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि यह सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि न हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी की गई है। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। आप बहुत अच्छा तरीके से प्रभुपाद ने समझाया यहाँ पे। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, राजा जनक जो अपने नियत कर्मों से सिद्धि उनको प्राप्त की थी, उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब वो तो न तो तमोगुण से, न तो रजोगुण, न तो सतोगुण। वो शुद्ध सतोगुण से भी ऊपर थे, मतलब तीनों गुणों से बाहर थे। फिर भी वो नियत कार्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दूसरे लोग अनुसरण करेंगे, वो दिखाने के लिए भगवान ने आपको ड्यूटी दी गई है, तो आपको ड्यूटी निभाना होता है। और राजा जनक, परीक्षित राजा, है ना, जो भी ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, मतलब इनको आत्माराम बोलते हैं। आत्माराम मतलब जिनको तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर है, ये इनको नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको ये ऑलरेडी भगवान के भक्त है। लेकिन वो किस लिए करते हैं? ताकि दूसरा उनका अनुसरण कर पाए। राम भगवान ने यहाँ पे अवतरण क्यों लिया था? क्योंकि मनुष्य ने किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस स्थिति में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, दुष्टों को किस तरह से उनका संहार करना चाहिए, और उसमें जो उनके दास रहेंगे, जो उनके भक्त रहेंगे, उनको किस तरह गौरवान्वित करना चाहिए। भगवान राम ने किनको गौरवान्वित किया था? पहले हनुमान जी को। क्या भगवान राम वो समुद्र को लांग के नहीं जा सकते थे? क्या सेना को ले जा नहीं जा सकते थे? लेकिन वो गौरवान्वित किनको करते हैं? भक्तों को। यहाँ पे अर्जुन को भी युद्ध इसलिए लड़वाया, भगवान कृष्ण खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि हमें वो अनुसरण करना है। आने वाली पीढ़ियों ने, उन्हें समझ में आना चाहिए कि किस तरह करना चाहिए, किस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो भगवान उस तरह से वो रचना करते हैं। और राजा जनक को उनका क्या बताया था? राजा जनक, आपका क्या कार्य है? आप राजा है, आपको प्रजा के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए? एक राजा की तरह। लेकिन राजा का कर्तव्य क्या है? आज के राजा क्या करते हैं? आज का सबसे अच्छे भी राजा रहेंगे तो वो क्या करेंगे बताइए? वो क्या करेंगे? मेरी प्रजा को खाना खिला दो, फ्री में राशन दे दो, फ्री में मोबाइल दे दो, फ्री में चार्जिंग दे दो। ये राजा करते हैं आज के। वो राजा, ये सही काम है या गलत काम है? ये फ्री में खिलाना और ये क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत है। गलत है। करना क्या चाहिए? उनको उस तरह से सक्षम बनाना चाहिए कि वो सिर्फ भौतिक जगत में ही अपने आप को संभाल पाए, नहीं, इसके बाद में आगे जाने के लिए क्या करना है वो भी बहुत जरूरी है। मतलब हमें ये समझाना कि आपको इसके बाद, आप जो भी यहाँ पे कर्म कर रहे हैं और उसके बाद में आपको आगे करने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण हमेशा हम दोहराते हैं और अभी दोहराऊंगा फिर से। प्रभुपाद जी मुंबई में थे, और वहां पे एक उदाहरण दिया उन्होंने। एक बड़े उद्योगपति, मुंबई में उद्योगपति कौन कौन से हैं? टाटा बिरला है, ओके, अंबानी। अंबानी है, ओके। तो वहां पे क्या हुआ कि एक दो बड़े उद्योगपति, में दोनों के नाम नहीं लूंगा, है ना अभी, तो और दोनों मित्र थे। और एक उद्योगपति के बेटे से थोड़ी अनबन हो जाती है, और वो बेटा घर छोड़ के चला जाता है। उसके पास कुछ नहीं दिया जाता है। वो उद्योगपति बताते हैं कि तुम्हें घर से निकलना है।
जब वो घर से निकलते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, तो दूसरे उद्योगपति जो बहुत मित्र है वो देखते हैं, अरे करण कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, बस मेरा कुछ घर से मेरा ऐसा ऐसा हो गया ऐसा। तो दूसरे उद्योगपति क्या कर सकते थे, चल मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, चल घर पे रहे, जितने दिन रहना है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 6 साल, कभी ना कभी पापा मान लेंगे, फिर रहना चले जाना, कर सकते थे वो। उन्होंने वैसा नहीं किया, क्योंकि उनके पास धन की संपत्ति की कोई कमी थी, कुछ भी नहीं होता, बड़े उद्योगपति। उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर पे लेके गए, पहले खाना वाना खिलाया, 2 4 दिन के बाद उनको बोला कि समस्या क्या है, पहले समस्या बताओ। बोले ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, जिनसे नाता टूटा था, किनसे नाता टूटा था, पापा से, तो वो नाता जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए उस समस्या पे काम किया उन्होंने, और फिर धीरे 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 करके उसको उनके पापा से मिलवाया। हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारे पिता कौन है, भगवान, परम पिता। तो अगर आपको किसी को मदद करना है तो उनसे टूटा हुआ संबंध जो है वो जोड़ने के लिए क्या करना है, ये समझ में आना चाहिए हमें। करना क्या चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि तू एक काम कर, तुझे भूख खाना नहीं मिल रहा है ना, तो तू रोज उस मंदिर में जाया कर, भजन कीर्तन सुना कर, खाना भी मिलेगा और तुझे आगे प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा। वो हमने बताना चाहिए, या ना कि चल मैं खाना खिला देता हूँ 100 रुपए देके। चलो एक आध बात तो ठीक है उनको एनर्जी के लिए, लेकिन किसी को ऐसा देना वो नहीं करना है। यहाँ पे राजा क्या करते थे, जनक राजा, राजा जनक अपने प्रजा को सिर्फ खाना पीना ये नहीं है, किस तरह से तुमने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बनना चाहिए, किस तरह से तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान में आना चाहिए, किस तरह प्रभु की सेवा करना आना चाहिए, निष्काम कर्म करना आना चाहिए, वो भी बताते थे। वो नियत कर्म सिखाते थे, और वो कर्म उनको करने की जरूरत नहीं थी, वो भी कर रहे थे वो, क्योंकि प्रजा को, अपनी प्रजा को शिक्षा देना जरूरी था। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि प्रजा को खाना पीना देना, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, शिक्षा देना। और शिक्षा मतलब पढ़ाना लिखाना वाली शिक्षा नहीं, वो तो मिल ही जाएगी, वहां पे स्कूल वगैरह बना दिए। तो शिक्षा कौन सी देना है, सो दैट यू कैन गो बैक टू गॉडेड, मतलब जहां से तुम वापस आए वहां जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, वो बातें बताना, भगवत गीता का ज्ञान देना, भागवतम के क्लास के बारे में बताना, उनका अध्ययन करना, वो देना। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, जिसको भी हम बात कर सकते हैं, जिससे भी बात कर सकते हैं, हमें उनसे वो बात करना है और बताना है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ करने के लिए आपको ये थोड़ा अगर चेंज कर लोगे एक गियर, तो आपको सर्वश्रेष्ठ मार्ग पे जाने का, एटलीस्ट वीजा के लिए आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो हो गई, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बात की बात है। लेकिन हमारा काम क्या है कि वीजा इधर मिलता है, ये फॉर्म भरना पड़ता है, ये फॉर्म भरवाना, इतना तो हम कर सकते हैं ना, उतना करते हुए हमारा होना चाहिए। फॉर्म भरवाना चाहिए, प्रभु जी ने आज माता जी प्रभु जी को बताया कि चलो यहाँ पे आके बैठते हैं, फॉर्म भरवाना हमारा कार्य है, उतना ही हमें करना है, उससे आगे नहीं करना है। उसके आगे करना नहीं करना उनके कर्म पे डिपेंड करता है, अपने कर्म पे हम उनको चालू रख रहे हैं अपने अच्छे तरीके से, या अपने कर्मों को हम मिटा रहे हैं खुद होके, वो हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वही बताया है ना। तो क्या करना चाहिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व भगवान ने क्या किए थे, सब प्रयास किए थे। हमको पता है ना कौन कौन से प्रयास किए थे, भगवान खुद वहां पे दूत बन के, शांति दूत बन के वहां गए थे और उन्हें समझाने का प्रयास किया था। लेकिन क्या हुआ था, उनके बुद्धि पे क्या बैठा हुआ था, अधर्म, मतलब ऐसी मोटी परत चढ़ गई थी कि वो भगवान क्या बोल रहे वो सुन ही नहीं पा रहे थे। और इसीलिए उनका क्या था कि मैं तो एक सुई के नोक पे रहने वाली जमीन भी दे दूंगा, 5 गांवों की क्या बात कर रहे हो आप, है ना। तो आप बताओ क्या सही में वो दुर्योधन और वो सब लोग इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे, ये सब भगवान की लीला थी। क्यों, क्योंकि ये प्रदर्शित करना था कि जब तुम अधर्म में जाते हो तो तुम्हारा कैसा होता है, तुम कितने भी बड़े हो, कितनी भी सेना हो। तुम्हें पता है कौरवों की सेना पांडवों से ज्यादा थी, कौरवों की सेना 11 अक्ष होनी सोना थी, और इनकी सिर्फ 7 अक्ष होनी सोना थी। किनकी, पांडवों की। और उनके मन में इस तरह से सब डाल दिया था कि उनको सब गलत ही मांगना होता था। भगवान ने फिर बाद में इतना बोला, नहीं मान रहे हो ठीक है। वहां से निकले, सबसे पहले कहाँ गए, मामा के घर जाना है बोले। भगवान कृष्ण क्या बोले, मुझे मामा के घर जाना है, मामा मतलब विदुर।
सबसे अच्छे पात्र अगर महाभारत में कोई है, विदुर। हमको पता नहीं है बहुत सारी चीजें, हम जब भागवतम पढ़ते तो विदुर, इनके बारे में इतनी सारी चीजें पता होती है, आज नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो हम दूसरे तरफ भटक जाएंगे। लेकिन विदुर वहां पे गए और उन्हें बोला ऐसा ऐसा है, विदुर एकदम गुस्से में आ गए, और वहां से वो क्या करे, विदुर क्यों उनकी क्षमता को अच्छा माना जाता है, क्योंकि विदुर कौन थे, वो धृतराष्ट्र के भाई थे, पांडु के भाई थे, करेक्ट। क्यों, वो दासी पुत्र थे। पहले जन्म में क्या थे विदुर, नारद। उनको शाप मिला था, धर्मराज, उनको शाप मिला था कि आपको अगले जन्म में दासी पुत्र बन के आना पड़ेगा। लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे थे कि दासी पुत्र होके भी, जैसे नारद दासी पुत्र थे, उनको भी पहले जन्म में शाप मिला था, लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने अपने कर्म किए, उनको भगवान से पूरे इससे क्षमा मिल गई, और फिर उनको क्या बना दिया, ज्ञान प्रदान करने वाला, नारद मतलब विजडम गिवर, विजडम देने वाले। तो वही चीज हम अपने प्रयासों को अगर हम उस तरह से करेंगे, तो वहां पे भगवान ने सब प्रयास किए, लेकिन उन्होंने नहीं माने। युद्ध हुआ, युद्ध अटल था, लेकिन वो युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि एक श्लोक में भागवतम में पढ़ रहे थे, युद्ध हुआ मतलब बहुत सारे पापियों का नाश हुआ। कितने लोग मरे थे वहां पे पता है, बहुत ज्यादा। हमारी भारत वर्ष की कितनी लोक संख्या है, भारत देश की 140 करोड़ या 150 करोड़। पूरे वर्ल्ड की कितनी है, हाँ 800 करोड़। चलो 700-800 करोड़ है ना। वहां पे उसमें युद्ध में मालूम है इससे ज्यादा मरे थे। वहां पे महायुद्ध से बड़ा महायुद्ध वहां पे। तो भागवतम में जब मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे क्या लिखा है कि जब जब पाप का ना भार बढ़ जाता है, तो सबको मार, मतलब पापियों को मार दिया जाता है, पृथ्वी का भार कम किया जाता है, ऐसा हम समझते हैं। भागवतम में बड़े प्यार से लिखा है, पाप मनुष्य के मतलब भार से नहीं बढ़ता है। किससे बढ़ता है पाप, मन में जो तुम्हारा कलंक होता है ना, वो पाप है, वो भार ज्यादा है, ना कि ये मनुष्य का भार, है ना। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली, है ना, बोलते हैं ना। तो जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कलंक काजल से काली। तो हमें उससे, हरे कृष्णा, तो वो हमें, हमारा मन में जो भरा हुआ ना, वो पापी है, वो भार है। तो मन, भगवान को वो शरीर को खत्म करना था, आत्मा ही नहीं। वहां पे जो भी धर्म युद्ध हुआ, वहां पे जितने भी मारे गए, सबको मोक्ष प्राप्ति मिली, सब भगवत धाम चले गए वहां से। तो सिर्फ शरीर को मारना था, क्योंकि ये दर्शाना था कि जहां जहां तुम्हें धर्म अधर्म के तरफ साथ जाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। वो दर्शाने के लिए वहां पे हुआ था। तो हमें क्या करना चाहिए, यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती है, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना, कार्य करते रहना चाहिए। आपको सब मिल भी जाएगा, सब हो भी जाएगा, तो भी आपको कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास अरब अरबों की संपत्ति है तो मैं चुपचाप बैठू। मुकेश अंबानी जी क्या चुपचाप बैठते, नहीं बैठते। क्या उनको कुछ कमी है, नहीं है, लेकिन वो अपने कार्य करते रहते हैं दिखाने के लिए। तो वो कुछ अच्छे कर्म थे तो ही करते हैं, नहीं तो फिर उन लोगों को बड़ा गर्व आ जाता है और अपने गर्व में नाश कर बैठते हैं। अपना कार्य करते रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह से कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और उनकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई, जो हम अगले बार पढ़ेंगे। लेकिन हमें अपने कार्य इस तरह से करना है, ना कि हमें बाद में बोले अरे वो क्या है, फालतू की बातें करते रहता है, ये करते रहते हैं। हमें ऐसे बोलना नहीं रे, उसने को कार्य किया ना, जो भी किया, जो भी करा है अच्छा किया है। लोग बोलते हैं मैं 10 बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं 10 ऐसे धर्मशाला बना के जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन धर्मशाला में कार्य क्या करते हैं, तो पैसे लूटने का कार्य करते रहते हैं। कोई फायदा है धर्मशाला बना के? धर्मशाला बनाओ तो ऐसी बनाओ जो लोगों को सहारा दे, और सिर्फ सहारा ना दे, भगवत धाम पहुंचने का मार्ग। जो भी धर्मशालाएं चलती है, अगर वहां पे भक्ति नहीं सिखाई जा रही, तो धर्मशाला का कोई
महत्व नहीं है, वो पाप है उल्टा, है ना, क्योंकि उसके उसमें तुम अपना सकाम कर्म कर रहे हो, मतलब फल की आशा रख रहे हो कि मैं इनको हेल्प कर रहा हूं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति, और उसमें हम फंसते जाओगे। तो ये सब चीजें हमें, छोटे छोटे कार्य हमारे हाथ से गलत होते रहते ना, वो समझ में आना चाहिए। बस उसी के लिए हमें भगवत गीता समझना होता है। भगवान ने वही समझाने, भगवान ने क्या बताया, और प्रभुपाद जी ने तो बिल्कुल बताया है कि आप गृहस्थाश्रम में हो तो बिल्कुल वहीं रहना है, आपके कार्यों को पूरा करना है, और उसके साथ में आपके कार्यों को शुद्धिकरण कैसे करना है वो करते रहना है। अपने धीरे अपने इसमें लग जाओ, भगवान भक्ति में, अपने रोज के जो कार्य है, तुलसी माता की सेवा करो, जो खाना बना रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, प्रसादम करके ही अर्पण करो, है ना। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके कार्य करो, और हम ये कार्य समर्पित करके कर पाए, इसीलिए हम भगवान से प्रेयर करेंगे कि हम सबकी प्रगति होते रहे। हमारे लिए आज कुछ स्पेशल प्रेयर्स है। एक तो पहले, सबसे पहले प्रेयर है, हमारे दुलाल प्रभु जी गए हुए हैं, उनके माता का हार्ट का ऑपरेशन होना है, उनको इंडिया में ले जाना है बांग्लादेश से, और उनके नस बहुत पतली हो गई है, और उसको थोड़ा बड़ा करके, और बड़ा टिपिकल सा होता है लेकिन वो अच्छा हो जाएगा, उसके लिए प्रेयर करना है। मोना माता जी इंडिया गए हैं, वो भी भगवान, मतलब ये अपने थोड़े फिजियोथेरापी और वो इधर उसमें लग रहे हैं, तो फिजियोथेरापी अच्छे से हो, शक्ति मिले ताकि और सेवा में लग पाए, है ना, शक्ति मिले इसीलिए, और कुछ नहीं, शक्ति मिले और सेवा में लग पाए जल्दी जल्दी फटाफट, उसके लिए प्रेयर करेंगे। जैसे बच्चे आए देखो, है ना, इतना प्यार से सुन रहे हैं और उतना बिना परेशान किए। अगर आप सोच रहे थे कि वो बड़बड़ करके परेशान कर रहे थे, तो परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो हमारी परीक्षा ले रहे कि उसमें भी आप सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे। अगर नहीं सुन पा रहे हो बोलते ए तू चुप हो जा, मतलब हम किसी काम के नहीं है, हमारे कोई मतलब नहीं है हमारा वो, तो वो भी हमें उसमें भी रह के भी सुनना। पहले मुझे वो चिढ़ आती थी, मैं सही बताता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब हम भगवान के नाम से करने जाते हैं, हमें समझ में आने लगता है कि कितने मूर्ख थे हम, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते थे कि वो तो भगवान के रूप है, भगवान के अंश है, वो करना है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं करना कि माता पिता ने उनको पूरा ही छोड़ देना है। हमारे कार्यक्रम होते हैं, माता पिता बच्चों को पूरा ही 100% छोड़ देते हैं, नहीं, जैसे प्रभु जी बीच बीच में उनको बोल रहे हैं, हाँ रुको रुको थोड़ा रुको, इधर बैठाते, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना होता है, लेकिन पूरा भी नहीं, और पूरा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन उसको वो भी करना चाहिए। देखो कितने प्यार से बैठे हुए हैं, ये भैया सब भगवान के ही अंश होते हैं, इतने प्यार से सुन रहे हैं, बैठे सुन रहे हैं, है ना, कितना समझ में, कितना। तो हम लोगों को भगवान के सेवा में लगने आना चाहिए। और किसी की प्रेयर है माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, किसी की कोई? आज हमारे साथ में मेरे भोपाल से मेरे राजू भाऊ और भाभी जी और उनके बेटे भी जुड़े हैं पहले बार। हरे कृष्णा राजू भाऊ, हरे कृष्णा विवेक, हरे कृष्णा। आप सभी को भी भगवान भक्ति में, भगवत भक्ति में लगे रहे, ऐसे ही हम जुड़ते रहे, और सब हमारा इसी तरह हमारी प्रगति होते रहे, इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। और किसी के कोई प्रेयर है? सभी को, जिसको नौकरी पाना है नौकरी मिले, ताकि वो नौकरी से पैसा करके भगवान की भक्ति में लग सके, क्योंकि जब तक मन शांति नहीं रहेगा भक्ति कहाँ करेंगे। पहले मन तो शांत हो जाए, पहले अपनी जो गर्ज है वो तो निभा ले, तो फिर उतना ही, लेकिन पैसे से और आगे ना बढ़े, भगवान उनको उतना ही पैसा दे, उससे आगे ना दे, है ना। उसके लिए भी हम ये करेंगे, प्रेयर करेंगे। हाँ, ज्यादा ना दे, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है, यही बुद्धि दे, यही सद्बुद्धि सबके पास रहे, और पैसे के मांग के अपने आप तकलीफ ना बढ़ाए, कोई अपनी तकलीफों को ना बढ़ाए, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करना चाहिए। हम तो 3 बार प्रभु चैन प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई है तो मेरी खुद की गलती है, अगर कुछ अच्छा समझ में आया, कुछ समझ में आया तो प्रभु की कृपा है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर धन्यवाद, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, यही भगवान से अपेक्षा है। हरे कृष्णा।